Good morning, students. Welcome you on your online classes of English. And today's topic is verbs expressing the past. In this video, I will explain you about the uses of past, simple past, and past continuous. As you know, beta, past tense has four kinds: indefinite, past, indefinite, that is also known as simple past, second, past continuous, third, past perfect, and fourth, past perfect continuous. Perfect continuous. So beta, each tense has four kinds: indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. I have explained to you in last video, in previous video, about indefinite, present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous in previous videos. But in today's video, I will explain you about simple past and past continuous. So let's start today's topic from the uses of simple past. We use simple past. We use simple past. We use simple past tense to state a fact, or an action, state a fact or an action that has already, or an action that has already taken place मीन्स हम सिंपल पास्ट में, जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, उसमें हम उन एक्शंस को बेटा एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्शन एक्सप्रेस किया जाता है जो पहले ही क्या हो चुका है, टेक प्लेस मीन्स वो एक्शन हमारा पहले ही हो चुका है, वो काम पहले से ही हो चुका है, वो उस एक्शन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं. वी यूज सिंपल पास्ट टेंस टू स्टेट अ फैक्ट, एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए, और एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, एक ऐसा एक्शन जो पहले ही घटित हो चुका है. वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस, वी यूज the simple past tense from of the verb. We use the simple past tense from of the verb, with all nouns, with of the verb. We use the simple past tense from the verb second. जो इसमें verb लगती है बेटा, कौन सी verb लगती है? Second form लगती है. From the verb second with all nouns. मीन्स क्या है बेटा कि जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें सभी नाउन्स के साथ, मीन्स सभी सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे थ्रू द बॉल at me. They threw the ball at me. We
on the beach. So beta you can see here that through is the second form of throw. हमारे यहाँ फॉर्म होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा, थ्रो, THROW, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है बेटा थ्रू, THREW, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। एंड थ्रोन, THROWN, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, थर्ड फॉर्म है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस में जो हमारा ये वाला जो टेंस होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में वी ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा जो मैंने एग्जांपल में आपको दिया, सेकंड सेंटेंस, वी रोड हॉर्सेस ऑन द बीच। तो यहाँ पर बेटा रोड जो है वो किसके सेकंड फॉर्म है, राइड, सेकंड फॉर्म रोड, एंड थर्ड फॉर्म राइडर, राइड, रोड, राइडर। तो हमने कौन सी फॉर्म का यूज किया, सेकंड फॉर्म का। तो आपने देखा बेटा सिंपल पास्ट में आप हमेशा याद रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। हम हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट बेटा यूजेस देख लेते हैं कि हम सिंपल पास्ट टेंस का यूजेस कैसे कैसे करते हैं। We can use it for, we can use simple past for expressing action finished before, expressing action finished before speaking, action finished before the time of speaking। इसका मीन्स क्या है बेटा, जो मैंने यहाँ पर यूज लिखा है इसका मीन्स क्या है कि पास्ट टेंस का यूज, जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका यूज हम उस कंडीशन में करते हैं, उस सिचुएशन में करते हैं जब हम किसी काम के बारे में बता रहे हैं और वो एक्शन पहले ही ऑलरेडी हो चुका है, वो एक्शन पहले से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ मूवी, I saw a movie yesterday। तो ये एक्शन क्या हो चुका है, जो मूवी देखने का एक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है। मीन्स I saw a movie yesterday, मैंने इस बात को आपको आज बताया कि कल मैंने एक मूवी देखी थी। तो ये टाइम ऑफ स्पीकिंग जो क्या है, ये जो है ना बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बेटा सेंस को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कल मैंने मूवी देखी, तो आज जो टाइम ऑफ स्पीकिंग है वो आज का है ना, लेकिन जो एक्शन था मूवी देखने का काम था वो कब हो चुका था, कल ही हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल we went to see the play on the roadside last evening।
We went to see the play on the roadside last evening. हम एक प्ले देखने के लिए एक प्ले को देखने के लिए हम रोड साइड पर गए। कब गए? लास्ट इवनिंग, कल शाम को। मीन्स कल शाम को हम एक प्ले देखने के लिए रोड साइड गए, रोड के किनारे गए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए जो काम पहले ही हो चुका है लेकिन उस काम के बारे में आपको बाद में बताया जा रहा है। जब आपको बताया जा रहा है उससे पहले वो काम हो गया, फिनिश हो गया है। नेक्स्ट बेटा, we can use simple past for। अब यहाँ पर है कि we can use simple past for the habit, in the past, मीन्स क्या है कि हमारी कोई पुरानी हैबिट है जो हमारी पास्ट में कोई हैबिट थी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ। I always completed my work on time when I was a student। I always completed my work on time। मैं हमेशा अपना काम समय से पूरा करती थी या करता था। कब करता था? When I was a student, जब मैं एक स्टूडेंट था। मीन्स ये मेरी क्या थी? हैबिट थी। कब की हैबिट थी? पास्ट की हैबिट थी। तो मीन्स क्या है बेटा कि अपनी पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, we can use it for a series of completed actions। We can use it means simple past tense, it for a series of completed actions in the past, We can use it for a series of completed actions in the past। मीन्स क्या है कि हमारे कोई पास्ट में जो हमने काम किया, कोई एक्शन है, उसका पूरी तरीके से फिनिश हो जाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं बेटा कि जब हमारा एक्शन, जब हमारा काम फिनिश हो जाता है ना, उसके लिए भी हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दे went to a restaurant for dinner। Next, the police caught a thief। तो इस तरीके से हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा, हम बता सकते हैं कि वी कैन, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। मैं यूजेस बता रही हूँ बेटा आपको सिंपल पास्ट के। अभी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं किया है कि हम सिंपल पास्ट में सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अभी केवल मैंने आपको क्लियर किया है किसके बारे में, इनके यूजेस के बारे में।
use it for a single period with time expression. टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम जब हमें टाइम एक्सप्रेस करना है, कोई सिंगल पीरियड आपको बताना है, सिंगल पीरियड मतलब एक समय के बारे में आपको बताना कि इतने टाइम मैंने ये किया था, है ना। जब आप एक समय के बारे में बताना चाहते हैं तो वहां पर आप सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर टॉक्ड ऑन फोन। एग्जाम्पल, my father talked on phone. My father talked on phone for 10 minutes yesterday. कल मेरे पापा ने 10 मिनट तक फोन पर बात की। तो यहाँ पर हमने देखे कि हमने यहाँ टाइम को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। टाइम को स्टोर करने के लिए हमने इसका यूज कर दिया। यदि आप यहाँ पर यस्टरडे का यूज ना करें तो भी आपका सेंटेंस सेकंड है। नेक्स्ट बेटा, अब मैं इसके स्ट्रक्चर को क्लियर कर देती हूँ। स्ट्रक्चर, इसमें बेटा जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ, प्लूरल प्लस सिंगुलर, दोनों सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये अफर्मेटिव में मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म। मैंने भी आपको अभी मुश्किल से 5 मिनट पहले मैंने आपको क्लियर की थी, यहाँ पर वर्ब्स सेकंड फॉर्म बताई थी कैसे होती है। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज होती है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे हम सिंपल पास्ट में बोलते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, he punished all the boys. He punished all the boys. उसने सभी बच्चों को क्या किया, पनिश किया। The police caught the thief. The police caught the thief. They met me yesterday. कल वो मुझसे मिले। तो these are the example of affirmative sentences in past indefinite. In negative बेटा, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है। नेगेटिव में आप क्या यूज करेंगे, नेगेटिव में आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ, या तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ आप डिड नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डिड नॉट का। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी से बनाती हूँ, he did not punish। अब जब हमने यहाँ पर देखा, जब हमने यहाँ नेगेटिव में डिड नॉट का यूज कर दिया तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। पनिश कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ऑल द बॉयज दे डिड नॉट मीट मी yesterday. So these are the example of negative and these are the example of affirmative. In interrogative, did the police arrest
देम इंटरोगेटिव। इस तरीके से आप सिंपल पास्ट में सेंटेंसेस को प्रिपेयर करते हैं, मेक करते हैं। उसका स्ट्रक्चर ये होता है और मैंने आपको इसके साथ साथ इसके यूजेस भी क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। We shall discuss on past continuous tense. Continuous tense. In past continuous, action which started actions which started मतलब ऐसे actions जो start हो चुके हैं, which started sometime in the past, sometime in the past, जो हमारे पास्ट में मीन्स पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं, एंड पॉसिबली कंटिन्यूड आफ्टर इट, एंड पॉसिबिलिटी कंटिन्यूड आफ्टर इट। और ऐसी पॉसिबिलिटी है या ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबली कंटिन्यूड आफ्टर इट, ऐसी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि इसके बाद भी ये क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। मतलब इनका जो वर्क है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, लगातार चलता रहेगा। वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। मैं भी आपको यहाँ पर एग्जांपल्स भी दूंगी, पहले मैं एक्शंस को क्लियर कर देती हूँ। एक्शंस दैट कंटिन्यूअस ओवर अ पीरियड, एक्शंस दैट कंटिन्यूअस ओवर अ पीरियड, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं बेटा जो कंटिन्यूअस रहते हैं कुछ समय के लिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, इन द पास्ट। नेक्स्ट है मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसे एक्शन जो हमारे पास्ट में क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। अभी वो एक्शंस हमारे क्या नहीं खत्म नहीं हुए हैं, पास्ट से वो चलते चले जा रहे हैं। एक्शन विच वर टेकिंग प्लेस, एक्शंस विच वर टेकिंग प्लेस, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो घटित होते हैं, टेकिंग प्लेस along with another action, along with another action। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो दूसरे एक्शंस के साथ मिलकर भी काम करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब रेगुलर हैबिट ऑफ द पास्ट, डिस्क्राइब रेगुलर हैबिट ऑफ द पास्ट। तो these are some uses of past continuous tense। ये हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसके कुछ यहाँ पर मैंने आपको बेटा यूजेस दिए। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से इसको क्लियर करती हूँ। एग्जांपल, she was running fast, she was running fast। नेक्स्ट है they were giving us money, giving us money, they were giving us money। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। He was
he was carrying a line। तो बेटा आपको एग्जाम्पल से इसका स्ट्रक्चर तो क्लियर हो ही गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं और वर्ब में ing ऐड कर देते हैं। मैं स्ट्रक्चर भी क्लियर कर देती हूँ इसका। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट बेटा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम इसके साथ फिर इसका यूज करेंगे was, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और प्लस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। इन बेटा सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट इन प्लूरल वी यूज वर्ब। मीन्स क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का। जैसे कि आपने एग्जांपल में दे सकते हैं she was। she हमारा कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन दे जो है वो हमारा कैसा सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे के साथ हमने वर्ब का यूज किया और she के साथ हमने was का यूज किया प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म ing एंड अदर। नेक्स्ट बेटा इन नेगेटिव as you know subject plus was या verb according to subject जो भी according है हमारा सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे was वर्ब में से एक का प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन ing फिनिश करो। इन इंटरोगेटिव was वर्ब में से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही was या वर्ब का यूज करते हैं प्लस सब्जेक्ट वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म ing क्वेश्चन मार्क इन लास्ट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। सो बेटा इन दिस वीडियो I have cleared the uses of simple past and the uses of past continuous with the structure and with examples. I hope you understand about it very well, and in next video, in tomorrow video, I will explain you past perfect and past perfect continuous. So